चतरा जिला के अंतर्गत सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के गिद्धौर प्रखंड के पिंडारकोन, लोहड़ी, जमुआ, गड़के, सरहेता और चक्रवाल जैसे कई गांव हैं जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हजारों ग्रामीण वासी किसी भी प्रकार का ऑनलाइन कार्य नहीं कर पा रहे हैं तथा सभी तरह के डिजिटल सेवाओं से वंचित हैं। इस मामले को मैं शून्यकाल के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्य सदस्य श्रीमती मंजू कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गिरिडीह जिला स्थित जमुआ विधानसभा क्षेत्र के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम नारायणपुर से भाया धावाटाण होते हुए तेतरिया बाजार को जोड़ने वाला पथ की हालत अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है। फलस्वरूप ग्रामीणों, छात्र छात्राओं को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है अध्यक्ष महोदय। अतः ग्रामीणों एवं छात्र छात्राओं को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्णित पथ का जनहित में जल्द से जल्द निर्माण कराने की मांग में सरकार से करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मान्य सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के प्राथमिक शिक्षकों को MSCP के संशोधित वेतनमान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि बिहार नियमावली 1993 के तहत बिहार प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति लागू है। साथ ही झारखंड राज्य के कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी स्कूलों में MSCP का लाभ दिया जा रहा है, जबकि राज्य शिक्षक कर्मी इससे वंचित है। अतः शून्यकाल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि बिहार एवं कल्याण विभाग के स्तर पर शिक्षकों को भी MSCP का एवं प्रोन्नति का लाभ दिया जाए। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रदीप प्रसाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। झारखंड राज्य में हजारीबाग सहित कुल 36 बार एसोसिएशन कार्यरत हैं, जिसमें करीब 35,000 से अधिक वकील न्याय प्रशासन का कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन इन डबल ग्रेजुएट वकीलों के लिए बार एसोसिएशन के कार्यस्थल पर आधारभूत संसाधनों और आधुनिक सुविधाओं का काफी अभाव है, जिसमें एयर कंडीशन बार भवन, स्वच्छ पेयजल, साफ सुथरा शौचालय, सुव्यवस्थित वाईफाई, लाइब्रेरी, CCTV युक्त परिसर, पार्किंग स्थल और बैठ के काम करने युक्त समुचित व्यवस्था नहीं है। चैम्बर सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि प्रमुख है। अतः सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय मांग करता हूं, राज्य भर के 35,000 वकीलों के कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित जीवन बीमा, हेल्थ बीमा, एक्सीडेंटल बीमा इत्यादि का उपलब्ध करते हुए राज्य भर के बार एसोसिएशन परिसर में उपरोक्त सुविधाओं को बहाल करा जाए। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दशरथ वगैरह जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सेविका एवं सहायिका बहनों को विगत 5 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप इन्हें काफ़ी कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। मैं आसन के माध्यम से सरकार से ये मांग रखता हूं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सेविका एवं सहायिका बहनों को उनके 5 माह का बकाया मानदेय का भुगतान शीघ्र किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुदीप गुड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला अंतर्गत बानू प्रखंड मुख्यालय स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा 50 किलोमीटर के दायरे के लगभग 1,50,000 से अधिक खाता धारक सैलरी, पेंशन, छात्रवृत्ति इत्यादि सुविधाएं तो निर्भर हैं। बैंक शाखा एक छोटे भवन के ऊपरी तले पर अवस्थित है। लोगों को, विशेषकर बुजुर्ग दिव्यांगों को संकीर्ण सीढ़ी से उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है। कार्य क्षमता से अधिक भीड़ होने के कारण भारी समस्या हो रही है। पूर्व में अत्यधिक भीड़ से चोटिल होकर एक महिला की अंगुली कट चुकी है। सुबह 6 बजे से लाइन में लगने के बाद भी कई लोगों के काउंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं। अतः सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि बैंक शाखा अन्यत्र उचित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। साथ ही क्षेत्र की जनता के मांग के अनुरूप बानू प्रखंड के जमताई पंचायत के हुरदा में एक बैंक शाखा उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन घंटी आधारित शिक्षकों को विभागीय संकल्प 2151 दिनांक 15/7/2015 के आलोक में शैक्षणिक पात्रता अनुसार स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त कर कार्य कराया जा रहा है। वर्णित शिक्षकों का सेवा विस्तार प्रत्येक 1 वर्ष में किया जाता है।
साथ ही 6 दिन के स्थान पर 5 दिन ही इनसे सेवा लिया जाता है, जबकि विभाग द्वारा ही अनुमोदित पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों का मासिक मानदेय 60,260 दे है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में इन्हें उचित मानदेय साथ ही 60 वर्षों के लिए समायोजन की मांग सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री रोशन लाल चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रामगढ़ जिला के पतरातू प्रखंड के ग्राम बलकुदरा, रसदा एवं जयनगर के 432 एकड़ को सन 1972-73 में रैयतों के द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत अधिग्रहण मुक्त हेतु आपत्ति दर्ज किया गया। रैयतों की आपत्ति को तत्कालीन अपर समाहर्ता हजारीबाग ने सही पाया, फिर भी सन 1884-85 में खरीद बिक्री दर 12 रुपये से 20 रुपये प्रति डिसमिल मुआवजा तय कर दिया गया। तत्कालीन बाजार दर, सरकारी दर, अस्थायी नौकरी और पुनर्वास इत्यादि नीति उचित नहीं रहने के कारण रैयतों के द्वारा मुआवजा राशि लेने से इनकार कर दिया गया। फिर भी 1996 में भूमि को पीटीपीएस को स्थानांतरित किया गया। फिर अधिग्रहित भूमि से 340 एकड़ भूमि पीवीएनएल एनटीपीसी पतरातू को स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि भूमि पर 2018 तक लगान भुगतान के साथ दखल कब्जा रैयतों का कायम है। अतः सदन के माध्यम से सरकार तीनों गांव बलकुदरा, रसदा एवं जयनगर के अधिग्रहित भूमि रैयतों को वापस करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भूषण बाड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा विधानसभा के अंतर्गत सिमडेगा, क्रुडे, केसई, पकड़टांड एवं गुमला जिले के पालकोट प्रखंड हैं। इन सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में संचार व्यवस्था नहीं रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार की दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बदहाल नेटवर्क के कारण पीडीएस के अनाज उठाव में भी ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। अतः इन क्षेत्रों में संचार कंपनियों को टावर लगाकर नेटवर्क बहाल करने की मांग मैं सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री शत्रुघ्न महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।